वजीर आजम इमरान खान 3 सितंबर को खुसूसी दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबों का ऐलान करेंगे। दौरे में स्टेक होल्डर्स और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात होगी। कराची के लिए मुजव्वजा मंसूबों फंड्स पर मुशावरत होगी। वजीर आजम कराची के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल जल्द देने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं कि कराची वालों की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। बड़े शहर की तरक्की और मसाइल के हल के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। वजीर आजम को वजारत मनसूबाबंदी की कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर प्रेजेंटेशन। गंदगी है यहाँ पे, पानी देखें आप, 3-4 दिन से काला पड़ गया है। पिछली बारिशें हुई थी उसका भी अक्सर यहाँ पानी रहता ही है। कराची में बारिश से तबाही के आसार। शहर आफत ज़दा करार मगर काम में रिवायती सुस्ती। शहर के कई इलाकों में अब भी पानी। खारादर में गंदगी और गलाजत से ताफुन। मकीनों का जीना महाल। सदर में भी पानी मौजूद। ताजिर गंदे पानी में डूबी हुई दुकानें खोलने पर मजबूर। इलाके में बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर। ऐवान सदर रोड पर हैवी कंटेनर सड़क पर धंस गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते पर मोड़ा गया। बेशतर इलाकों में बारिश के पानी के बायस गैस लाइन भी चौक। बारिश और सीवरेज का पानी गैस लाइनों में जाने से फराहमी मुअत्तल। 5 दिन बाद मेरी वालदा की बॉडी मिली। कल उसकी बाइक निकाली भाई की मैंने अपने, मगर ये कोई नहीं आ रहा हमारी मदद को। इन गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ कर रहा कोई। 7 दिन हो गए इधर बैठी हूँ, रात दिन बारिश में हवा में इधर बैठी हूँ किनारे की नदी में। मुझे मिल जाए मेरा बेटा। कराची में कोरंगी कॉजवे मौत का रास्ता बन गया। किसी का भाई लापता तो किसी का बेटा। कोई वालिदा की तलाश में दरबदर। कोरंगी कॉजवे पर सैलाबी रेला कई जाने निकल गया। नदी से कई लाशें निकाल ली गई। मुतादिद अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। कराची के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियां। ISPR का कहना है कि गिजरी, KPT, सिविक सेंटर और गोली मार अंडरपास को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर डी वाटरिंग का अमल जारी है। आर्मी मोबाइल रिकवरी व्हीकल्स मुतासरा गाड़ियां हटाने में मसरूफ। 32 इमरजेंसी मेडिकल और 56 रिलीफ कैंप सिविल इंतजामिया के साथ मदद में मसरूफ। कयूमाबाद, सुरजानी और सादी टाउन में तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रेजिडेंट्स जो हैं वो बिजली अपनी खुद जनरेट कर रहे हैं, पानी अपना खुद खरीद रहे हैं। कराची डिफेंस और क्लिफ्टन के मकीनों का CBC दफ्तर के बाहर एहतजाज। सड़कों से पानी साफ करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मुतालबा। CBC इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात, एहतजाज खत्म। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के CEO मोहम्मद सलीम वट्टो कहते हैं कि हमारे 45 से ज्यादा बाउजर और 150 पंप काम कर रहे हैं। कम फंड्स के सबब किसी की माली मदद नहीं कर सकते। बुखारी, निशात, तौहीद कमर्शियल में 48 घंटे में निकासी मुकम्मल करने की यकीन दहानी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। कराची के लिए सिंध हुकूमत को बराह रास्त फंड नहीं दे सकते। विफाक ने साफ बता दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि 10 अरब हमारे पास नहीं, अगर होते भी तो सिंध हुकूमत को बराह रास्त ना देते। विफाकी वजीर फैसल बॉडा कहते हैं कि कराची सबसे ज्यादा टैक्स जमा करता है लेकिन इस पर खर्च नहीं होता। कराची में जो पानी आया था उसमें पीपल्स पार्टी की सियासत बह गई। नबील गबोल कहते हैं कि हमें फंड नहीं चाहिए, आप गवर्नर को फंड दें। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा हमें मालूम है, इस्लामाबाद में बैठे लोगों को नहीं मालूम कि कराची का मसला कैसे हल हो सकता है। फैसल सदवारी ने कहा कि पैसे बहुत हैं, सिंध हुकूमत की लगाने की नीयत नहीं। कराची में लोड शेडिंग का शाखसाना। नेपरा का के इलेक्ट्रिक पर 20 करोड़ का जुर्माना।
के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना जून जुलाई में लोड शेडिंग पर आयद हुआ। नेपरा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने तो लोड शेडिंग की हद ही कर दी, कवानीन की खिलाफ वर्जी भी की। के इलेक्ट्रिक लाइसेंस की शराइत और जवाबित पूरी करने में नाकाम रहा। गवर्नर सिंध कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग पर आवाम के पैसे वापस करे। जो अभी हमारे मुज़ाकरात हुए हैं इसमें बहुत हमें सक्सेस हुई है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुई है। ऑलमोस्ट 95% कंपनीज़ के साथ हो चुका है। जो 4-5 कंपनीज़ बाकी हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है। वी आर होपिंग कि बहुत जल्दी हो जाए। IPP से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई। 95% कंपनी से मामला तय किए जा चुके हैं। चेयरमैन IPP कमेटी मोहम्मद अली कहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मसला हल हो गया तो मुल्क को बहुत फायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी आएगी। हर साल सर्कुलर डेट में होने वाला इजाफा रुक जाएगा। जो मुआहिदा किया जा रहा है यह 1 या 2 साल के लिए नहीं, 25-30 साल के लिए है। IPP के साथ तकरीबन तमाम MOUs पर दस्तखत हो चुके। आइंदा हफ्ते रिपोर्ट दे दी जाएगी जिस पर हुकूमत फैसला करेगी। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। इमरान खान ने कीमतों में इजाफे की ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। ओगरा ने पेट्रोल 9 रुपये 71 पैसे और हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 50 पैसे महंगा करने की सिफारिश की थी। शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत आज होगी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी प्लान तैयार। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेंजर्स को तलब कर लिया। नवाज शरीफ की 26 जून 2020 की मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हाई कोर्ट में जमा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की जान को खतरा है। शुगर प्लेटलेट्स का मसला है। नवाज शरीफ का बाकायदा इलाज शुरू किया तो कोरोना में मुब्तला हो सकते हैं। अगर कोरोना हो गया तो नवाज शरीफ का बचना मुश्किल है। साबिक वजीर आजम के इलाज के लिए मजीद वक्त दरकार है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। 2 सितंबर को हुकूमत और अपोजिशन के बुलाए गए असम्बली इजलास पर मुशावरत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुस्लिम लीग क़ाफ से वर्किंग रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। इत्तेहादी जमात को हर मौके पर साथ लेकर चलेंगे। बुज़दार हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अहम कदम। 10 सेक्रेटरी तैनात, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में बल्दियाती इदारे तहलील, मेयर्स, डिप्टी मेयर्स और दीगर की मुद्दत मुकम्मल होने का नोटिफिकेशन जारी। साबिक मुंतखब नुमाइंदों को सरकारी गाड़ियां और मुराद वापस करने की हिदायत। बल्दियाती इदारों में जल्द नई तैनातियों का इम्कान। हैदराबाद के लिए MQM और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने नाम दे दिए। जराये के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर सक्खर के लिए शाह हाउस और शेख हाउस में फिर ठन गई। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती हल्काबंदियों का ऐलान। 23 सितंबर को इब्तदाई हल्काबंदियां आवेजा होंगी। सईद गनी की ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कहा सिंध में 1500 के करीब एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर मुशावरत की जा सकती है। हतमी फैसला सिंध हुकूमत का होगा। बल्दियाती निजाम के खात्मे के बाद नए इलेक्शन की तैयारी। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती हल्काबंदियों का ऐलान। यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज, वार्ड्स की असर-ए-नौ हल्काबंदियां की जाएंगी। 9 से 22 सितंबर के दौरान हल्काबंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। पंजाब में हल्काबंदियों के सिलसिले में 2 सितंबर को इजलास तलब। इंतखाबी मवाद के हुसूल और बैलेट पेपर्स की छपाई का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर सिटी काउंसिल की तश्कील ज़ेर गौर आएगी। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक एक्ट रूल्स का भी जायजा लिया जाएगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, खैरपुर, शिकारपुर,
कश्मीर में बादल जमकर बरसे। सुजावल में मीरपुर भिटोरो के करीब सेम नाले में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, पानी देहात में दाखिल। उमरकोट में बेघर दर्जनों खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। मानसून बारिश से रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। 6000 क्यूसेक पानी का अखराज। मुल्तान, जेहलम, जहानिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश, फसलों को नुकसान। T20 सीरीज में शाहीनों का डू एंड डाई मैच। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि गलतियों से सीख रहे हैं, कोशिश है अगले मैच में कमबैक करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से निपटने के इक़दामात पर 61% आवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। तारीख में पहली मरतबा कबायली अजला में इंतखाबात कराए गए। सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में 7168 असामियां निकाली गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUIFA के रुकन मौलाना हस्सामुद्दीन के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद पेश करने वाले सूबाई वजीर ज़ियाउल्लाह बंगश ने कहा कि मौलाना हस्सामुद्दीन ने पाक फौज के खिलाफ बात की थी। मजम्मती करारदाद लाने पर ऐवान में हंगामा आराई। वजीर खारजा से सऊदी सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वजीर खारजा ने कहा कि हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान साथ होगा। हौसी बागियों के हमलों की मजम्मत। UAE और इसराइल में मुआहदे के बाद तल अवीव से पहली परवाज की अबू ज़हबी आमद। इसराइली और अमरीकी वफ़द की अहम मुलाकातें। एयरपोर्ट पर बातचीत के दौरान माइक बार बार गिरता रहा। गोभी मिल रही थी 50 रुपए, अब वो 100 रुपए किलो मिल रही है। पालक थी ना, अब आज ली है 50 रुपए, तो पहले थी ये 20 रुपए। बारिश और सैलाब तो बहाना है, आवाम की जेब निशाना है। मुल्क भर में सब्जियों के दाम आसमान पर, मुनाफा माफिया सरगर्म। आलू, प्याज, टमाटर समेत तमाम सब्जियां महंगी। कराची में घरेलू मुलाजिमीन की आड़ में लुटेरे सरगर्म। घरेलू मुलाजमा ने खाने में बेहोशी की दवा डालकर घर वालों को बेहोश किया और साथियों के साथ घर का सफाया कर गई। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,469 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 47 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स है।